अक्रॉस टाइम, अक्रॉस फेथ्स एंड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एक प्रोफेसी बार बार रिपीट हुई है। ऐसी प्रोफेसी जो सिर्फ इस्लाम से नहीं, क्रिश्चियनिटी से, जुडाइज्म से और उन एंशिएंट माइथोलॉजीज से है जो किसी भी होली बुक के आने से पहले एग्जिस्ट करती थी। ये एक ऐसे बीइंग की बात करती है जो सिर्फ इविल नहीं बल्कि अल्टीमेट डिसीवर है। एक ऐसी एंटिटी है जो इतना पावरफुल, इतना मैनिपुलेटिव, इतना कन्विंसिंग है कि बिलियंस लोग उसको फॉलो करेंगे खुशी से। हर कल्चर ने उसे अलग नाम दिया है, लेकिन हर नाम एक ही फोर्स की तरफ पॉइंट करता है। इस्लाम में अल मसीह अद-दज्जाल, क्रिश्चियनिटी में द एंटी क्राइस्ट, जुडाइज्म में आर्मिलस। कुछ लोग कहते हैं ये एक शख्स होगा, कुछ लोग कहते हैं ये एक सिस्टम है, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो अभी से एग्जिस्ट करता है, बस अपने वक्त का इंतजार करता हुआ। कहते हैं वो मिरेकल्स करेगा, डिवाइन अथॉरिटीज से बात करेगा, जन्नत का प्रॉमिस करेगा, लेकिन असल में लोगों को जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। सोच के देखो, एक ऐसी दुनिया जहां लोग सच के लिए डेस्परेट हो जाएं, जहां सेल्वेशन की तलाश में वो एक झूठ को रोशनी समझ के एक्सेप्ट कर लें। क्या ये डिसीवर हमारे बीच में ही ऑलरेडी चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे उन सब प्रोफेसीज को जो हर दीन ने दज्जाल के लिए वार्न किया है। हम एक्सप्लोर करेंगे हदीस, गॉस्पेल्स और अनएंशिएंट स्क्रिप्ट्स को जो दज्जाल के आने की वार्निंग्स देती हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम ट्रेस करेंगे दज्जाल के साइंस, अरब डेजर्ट से लेकर पाकिस्तान के पास एक आइलैंड तक, जुडाइज्म के स्क्रॉल से लेकर आज के मॉडर्न कॉन्स्पायरेसीज तक। स्टे विद मी, क्योंकि ये सिर्फ एक और कहानी नहीं, ये हो सकता है सबसे डेंजरस ट्रुथ जिसको आपने कभी सुना ही नहीं। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से वार्न किया। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वार्निंग सिर्फ एक जमाने के लिए नहीं थी, ये हर इरा के लिए थी। ये बताता है कि दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक ग्लोबल टेस्ट है जो हर नबी के मिशन का फाइनल एग्जाम बनेगा। हदीस के मुताबिक दज्जाल एक आंख का होगा, एक आंख अंधी होगी जैसे कि एक सूखा हुआ ग्रेप, दूसरी आंख शाइनिंग और प्रोमिनेंट होगी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंख की मिसाल एक शाइनिंग स्टार से दी। उसके दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा काफिर, यानी काफिर। ये लफ्ज इतना बड़ा होगा कि इवन एन इलिटरेट मुस्लिम उसे इजीली रीड कर सकेगा, यानी जिस्म से वो जिंदा होगा लेकिन रूहानी तौर पे डेड। वो लोगों को धोखा देगा, मिरेकल्स दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा, लेकिन सब कुछ इल्यूजन होगा। उसकी स्पीड लाइटनिंग जैसी होगी, कुछ नरेशंस के मुताबिक ईगल या फास्टिंग मूविंग क्लाउड से भी ज्यादा। वो हर जगह पहुंचेगा एक्सेप्ट मक्का और मदीना, वहाँ एंजल्स गार्ड करेंगे, कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा उस वक्त। दज्जाल का टाइम दुनिया पे 40 दिन होगा, लेकिन नॉर्मल डेज नहीं। पहला दिन एक साल जितना लंबा, दूसरा दिन एक महीने जितना, तीसरा दिन एक हफ्ते जितना और बाकी के दिन हमारे जैसे नॉर्मल। ये टाइम डिस्टॉर्शन सिर्फ बॉडी का टेस्ट नहीं, ये माइंड गेम है। People will think they have time to repent, but actually the end is near. दज्जाल के so called miracles लोगों को शॉक कर देने वाले होंगे, but these aren't miracles. They are dark manipulations, AI level illusions, mind control, psychological games, TV screens, radios और even future tech सब यूज करेगा लोगों को कन्विंस करने के लिए। वो खुद को गॉड डिक्लेयर करेगा और जो उसका साथ देगा उसे दुनिया की कंफर्ट मिलेगी, लेकिन असल में वो डूम एक्सेप्ट करेगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल को कौन मारेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। वो डिसेंड करेंगे और दज्जाल का फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन लूत के गेट पर होगा और वो दज्जाल को इस तरह मारेंगे जैसे चिकन का सर तोड़ दिया जाता है। ये एंडिंग बताता है जितनी भी पावर हो, जितनी भी डिसेप्शन हो, ट्रुथ ऑलवेज विंस। इस्लाम सिर्फ अकेला रिलीजन नहीं है जिसने दज्जाल जैसे डिसीवर का जिक्र किया। जुडाइज्म यानी बनी इसराइल के पुराने टेक्स्ट में भी एक फॉल्स मसीहा का जिक्र मिलता है। उसका नाम था आर्मिलस। ये नाम किसी वॉरलॉर्ड का नहीं, ना ही किसी फॉरेन इन्वेडर का। ये एक ऐसे शख्स का था जो खुद को मसीहा कहकर लोगों को मिसलीड करेगा। जुडाइज्म के एंशिएंट टेक्स्ट जैसे सेफर, ज़ेरुब्बाबेल और मिद्राश व यूशा बताते हैं कि आखिर जमाने में आर्मिलस उठेगा और जूइश लोगों को धोखा देगा। इस्लाम में दज्जाल को मस्कुलर पावरफुल बॉडी के साथ डिस्क्राइब किया गया, लेकिन आर्मिलस बिल्कुल ऑपोजिट है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, एक आंख छोटी, एक आर्म पैरालाइज्ड। फिर भी लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। क्यों?
क्योंकि वो मिरेकल्स दिखाएगा। वो कहेगा कि वो गॉड का चोजन वन है और दुनिया जो कि ऑलरेडी ब्रोकन होपलेस है वो किसी भी चीज को सेवियर समझने को तैयार हो जाएगी। जूइश रेबिस वार्न करते हैं कि आर्मिलस जेरूसलम में बैठकर खुद को डिवाइन डिक्लेयर करेगा। वो बिलीवर्स का परसिक्यूशन करेगा और आखिर में जेरूसलम को अपना कैपिटल बना लेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे दज्जाल मक्का मदीना के बाहर अपनी डिवाइनिटी का दावा करेगा। लेकिन ये स्टोरी भी वहीं खत्म होती है जहां दज्जाल की होती है, विद डिवाइन जस्टिस। जूइश प्रोफेसी के मुताबिक ट्रू मसीहा जो कि प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम की लाइनेज से होगा, वो राइटियस बिलीवर्स को गैदर करेगा और आर्मिलस के अगेंस्ट फाइनल बैटल लड़ेगा। उसकी आर्मी डिस्ट्रॉय होगी और डिसेप्शन का इरा खत्म होगा। अब सोचो, एक रिलीजन अरब में डेवलप होता है, दूसरा मिडिल ईस्ट में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था, फिर भी दोनों की स्टोरीज का पैटर्न सेम है। एक फॉल्स मसीहा, एक ट्विस्टेड फिजिकल अपीयरेंस, फेक मिरेकल्स, ग्लोबल मिसगाइडेंस और फिर डिफीट बाय अ रिटर्निंग ट्रू सेवियर। क्रिश्चियनिटी में दज्जाल का नाम थोड़ा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। उसे कहते हैं दी एंटी क्राइस्ट, एक ऐसा टाइटल जो सेंचुरीज से चर्चेस, सर्मन्स और होली बुक्स में फेयर के साथ डिस्कस होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बाइबल में एंटी क्राइस्ट का जिक्र सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल बुक्स में स्प्रेड हुआ है। एपिस्टल्स ऑफ जॉन, बुक ऑफ रेवलेशन, थेसलोनियंस और इवन प्रोफेटिक विजन्स ऑफ डैनियल। जॉन के लेटर में लिखा है, इवन नाउ मेनी एंटी क्राइस्ट हैव कम। ये बताता है कि एंटी क्राइस्ट सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सिस्टम है, एक स्पिरिचुअल डिसेप्शन जो दुनिया को प्रिपेयर करता है अल्टीमेट फॉल्स मसीहा के लिए। पॉल का लेटर टू थेसलोनियंस उसे डिस्क्राइब करता है एज द मैन ऑफ लॉलेसनेस, जो खुद को हर उस चीज से ऊपर समझेगा जो गॉड का पार्ट है। वो इवन टेम्पल में जाके खुद को डिवाइन डिक्लेयर करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे दज्जाल अपनी डिवाइनिटी का दावा करेगा। फिर आता है बुक ऑफ रेवलेशन। इसमें एक टेरिफाइंग कैरेक्टर है, दी बीस्ट, जो समंदर से निकलता है, ग्रेट वंडर्स करता है और फायर को आग से नीचे लाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मिरेकल्स नहीं वेपन्स ऑफ डिसेप्शन होते हैं। ये बीस्ट एक वन वर्ल्ड सिस्टम क्रिएट करता है, पॉलिटिकल पावर, स्पिरिचुअल डिसेप्शन और इकोनॉमिक कंट्रोल। बाइबल कहता है नो वन कैन बाय और सेल अनलेस दे हैव द मार्क ऑफ द बीस्ट। इस्लाम में दज्जाल के फॉलोअर्स के फॉरहेड पर लिखा होता है काफिर। यहाँ फॉलोअर्स के पास होता है एक मिस्टीरियस मार्क जिसे कुछ लोग 666 कहते हैं। क्रिश्चियनिटी भी कहती है कि एंटी क्राइस्ट को डिफीट करेगा एक ही शख्स, जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहता है कि जीसस डिसेंड करेंगे और अपनी ब्रेथ ऑफ ट्रुथ से उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। ये मेटाफोर है कि ट्रुथ फॉल्सहुड को जलाकर राख कर देता है। 3 रिलीजन्स 1 पैटर्न। तो अब तक हमने देखा इस्लाम में दज्जाल, जुडाइज्म में आर्मिलस और क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट। तीनों पावरफुल डिसीवर्स, तीनों लोगों को डिवाइन बनकर डिसीव करते हैं और तीनों का एंड होता है जीसस के हाथ। अब सवाल ये है, ये डिसेप्शन क्या सिर्फ फिगर्स हैं या फिर एक ग्लोबल सिस्टम? अब हम इन तीनों स्टोरीज को कंपेयर करते हैं, दज्जाल, आर्मिलस और एंटी क्राइस्ट, और देखते हैं कि कैसे सेम डिसेप्शन पैटर्न हर रिलीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है और क्या इसका मतलब ये है कि डेंजर यूनिवर्सल है। अब जब हम दज्जाल, आर्मिलस और एंटी क्राइस्ट को साइड बाय साइड रखते हैं तो एक टेरिफाइंग पैटर्न सामने आता है। ये 3 अलग अलग रिलीजन्स के फिगर्स नहीं लगते, ये लगते हैं एक ही डिसीवर के डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट प्रोफेटिक लेंसेज से देखे गए। इस्लाम में दज्जाल की एक आंख डैमेज होती है, जुडाइज्म में आर्मिलस के फेशियल फीचर्स डिफॉर्म्ड हैं, एक आंख छोटी, माउथ ट्विस्टेड। क्रिश्चियनिटी में दी बीस्ट का जिक्र होता है विद मल्टीपल हेड्स एंड हॉर्न्स, सिंबल ऑफ करप्शन एंड केओस। कॉमन क्या है? हर फिगर की स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस हाईलाइट होती है। दे अपीयर पावरफुल बट अंदर से ट्रुथ से अंधे होते हैं। तीनों डिसीवर्स के पास सुपर नेचुरल पावर होती है। दज्जाल बारिश लाता है, मरे हुओं को जिंदा करता है और फूड प्रोवाइड करता है। आर्मिलस इल्यूजन्स और मिरेकल्स से लोगों को मिसलीड करता है और एंटी क्राइस्ट फायर फ्रॉम द स्काई, हीलिंग और फॉल्स पीस। ये सब इल्यूजन्स हैं डिजाइन टू एक्सप्लॉइट पीपल्स डेस्परेशन। जब दुनिया होप से खाली होती है तब ये डिसीवर होप बनकर आता है। डिसेप्शन सिर्फ फेथ में नहीं होती, ये होती है सिस्टम्स के जरिए। एंटी क्राइस्ट इकोनॉमिक कंट्रोल, नो ट्रेड विदाउट द मार्क। दज्जाल रिसोर्सेस कंट्रोल करता है, पानी, फूड। आर्मिलस जेरूसलम पर रूल करता है एज फॉल्स मसीहा। यानी ये कोई ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल टेस्ट नहीं, ये ग्लोबल डोमिनेंस का प्लान है। डिसेप्शन इज नॉट जस्ट इमोशनल, इट्स इंस्टीट्यूशनल। सबसे पावरफुल सिमिलैरिटी, हर स्टोरी का एंड होता है विद द रिटर्न ऑफ द ट्रू सेवियर, जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम। दज्जाल को हजरत ईसा कत्ल करते हैं, आर्मिलस को रियल जूइश मसीहा डिस्ट्रॉय करता है और एंटी क्राइस्ट को जीसस क्राइस्ट वाइप आउट करते हैं। एक ही मैसेज इन सब में कॉमन है, फॉल्सहुड जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ट्रुथ हमेशा जीतता है। लेकिन ये फेरी टेल एंडिंग नहीं है, ये वार्निंग है। डिसेप्शन आएगा और शायद ऑलरेडी आ चुका है।
अब सवाल ये है, अगर ये तीनों कैरेक्टर्स एक ही सिस्टम का पार्ट हैं, तो क्या दज्जाल फ्यूचर का थ्रेट है या वो डिसेप्शन ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है?